हर हर। हमारे मुख्य यजमान इधर उधर नहीं टहलेंगे, सीधा आकर यहाँ बैठ जाए, क्योंकि कथा के श्रोता वही हैं। जाते समय सबसे मिलिए गाया, कृपा करके आप स्थान ग्रहण करके बैठ जाए। हरिशंकर जी आप इधर उधर नहीं टहलेंगे, बैठ जाइए शांति के साथ। जितने लोग आए हैं सबसे आप जाते समय घूम मिलिएगा। दान दक्षिणा देने के लिए कार्य चल ही रहा है, खुद दान पूर्ण कीजिए। गोविंद की लीला। आइए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवत कथा कहने और सुनने से पहले भगवान नाम लेने की मंजूर मंगलमयी परंपरा है। परंपरा का निर्वहन करते हुए साथ ही साथ भगवान गदाधर जी की आसीन अनुकंपा से पितरों की प्रसन्नता के लिए भगवान राधा कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत, जिसे हम सभी लोगों को संयुक्त रूप से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे भगवान गदाधर जी के चरणों में हम सभी लोग वंदन अर्चन करते हैं। साथ ही साथ बड़ी सुंदर बात, बड़े भाग्यशाली हैं भैया हरिशंकर जी। इनके दरवाजे पर विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों के परीक्षा का विषय भागवत, प्रतापगढ़ की पवित्र पावन धरा से पधारे हुए महाराज जी, अभी जिनके अमृत में वचनों को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस कथा की आधारशिला रखी। हर नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते हैं, जिगर के जग चौराहे पर दिखलाए नहीं जाते हैं। जिन्हें देखा बेताब देखा बुर्ज में लगने को, लेकिन कहीं भी नींव के पत्थर पाए नहीं जाते हैं। बड़ी सुंदर इन्होंने आधारशिला रखी। प्रतापगढ़ की पवित्र पावन धरा से पधारे हुए भैया इस यज्ञ के आचार्य कर रहे प्रभाकर जी, उन्हीं के साथ में भैया प्रमोद जी, शियोग जी व धनंजय मिश्र जी, अभी वाद्यवंत पर बड़ी सुंदर सुमधुर तान जिनके अमृत में वचनों को आप श्रवण करेंगे, भैया प्रवीण दास जी, व्यास जी, त्रिभुवननाथ त्रिवेदी जी, पंकज जी, सुदूर से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्त वृंद, कोई कार सभी निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, उसमें जजमान की ही श्रद्धा प्रधान होती है। पंडित खूब मंत्र बोले, जजमान कर अच्छा श्रद्धा न है तो कार्य निष्फल हो जाता है। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना हुआ है, श्रद्धाम दीयते श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही पितरों को प्राप्त होता है। दिखावे के लिए क्रिया न की जाए। श्रद्धा सुमन लेकर बैठा हुआ पूरा यदुवंशी परिवार, हरिशंकर जी मुख्य यजमान, उनके सभी भाई लोग, सबको बाबा जी के ही शब्दों में कि सिया राम में सब जग जाने, अब करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए दो बार प्रेम से भगवान का नाम लें। उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा, उनके चरणों से कुछ पुष्प लेकर उन्हीं के चरणों में अर्पण करने का प्रयास करूंगा भाव के साथ। जिसके पास राग होगा वो राग के साथ, और जिसके पास राग न हो वो अनुराग के साथ परमात्मा को बुलाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे गायक हुए तानसेन जी, दीपक राग गाया करते थे। दरबार में बुझा हुआ दीपक रखा जाता था, जब राग लगाते थे तो दरबार में बुझा हुआ दीपक जल जाता था। जब राग के द्वारा बुझा हुआ दीपक जल सकता है तो अनुराग के द्वारा परमात्मा को पुकारा जाए तो धरती फाड़ के प्रकट हो सकता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं सकता है। इसलिए राग छोड़कर अनुराग के साथ सभी लोग प्रेम से दो बार भगवान का नाम ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव 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 बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव प्रेम से बोले अन्य कन्न भगवान की जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। अच्छे लोग बैठे हैं तो श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता भी अच्छी ही बात बोलने का प्रयास करता है। अच्छे लोग बैठे हैं। भागवत में कितने अक्षर हैं? भा ग व त कितने अक्षर हैं? मैथमेटिक्स नहीं हल करा रहा हूं, बता तो सकते हैं। भा ग व त कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर है ना। अब बच्चे ही बताएंगे, हमारी कथा बच्चे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। कितने अक्षर हैं बच्चों? 4 अक्षर है। तो पहला अक्षर क्या कहता है? केवल इसी 4 अक्षर की आज व्याख्या श्रवण के। जब अच्छे लोग बैठते हैं, देखिए एक एक त्रिपुणधारी बैठे हुए हैं। जब वैष्णव तिलक वाले बैठते हैं, त्रिपुणधारी बैठते हैं, तो अच्छी बातें कहने का जी करता है। मन में आई कि 4 चीजों से भागवत की रचना हुई। भागवत अर्थात भागवत सुनने वाला व्यक्ति चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। भागवत सुनने वाले व्यक्ति की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। पहला अक्षर क्या है? भा। भा शब्द उच्चारण क्या करता है? भा भाष्यते इति ज्ञानम। भागवत सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कान खोल करके सुनना। भागवत सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा किसी को हुआ? भागवत सुनने से किसी को ज्ञान हुआ? तो बड़ी सुंदर चर्चा है। सुखदेव बाबा जी अंडे में थे जब अमर कथा भगवान भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पक्षी योनि का शुकाचार सुखदेव बाबा नहीं आए। आया ले आइए वहां पे, सुखदेव बाबा को ले आओ यहाँ। जाओ। सुखदेव बाबा जी का प्रादुर्भाव हुआ, अमर कथा सुना। पक्षी योनि वाला जी परमहंस सुखदेव भागवत के अच्छे वक्ता हुए। राजा परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त कराए हैं।
भागवत सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती। पक्षी जैसा जीव मानव योनि से भी आगे बढ़ गया, परमहंस को प्राप्त किया। दूसरा अक्षर क्या कहता है? दूसरा अक्षर क्या है बच्चों? ग। दूसरा अक्षर क्या है? हाँ, तो भा से भाषते इति ज्ञानम और ग से गतिर यश अलौकिकी। भागवत सुनने से अलौकिक गति की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से अलौकिक गति किसी को मिली? किसी को अलौकिक गति मिली कि नहीं मिली? तब भागवतकार लिखते हैं, भागवतकार लिखते हैं कि अलौकिक गति किसको मिली? गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्रेम तुले सुखदेव भगवान की। ठीक। भागवत सुनने से अलौकिक गति की प्राप्ति होती है। कहा किसको प्राप्त हुआ? तब कथा बड़ी सुंदर आई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कल भक्ति महारानी ज्ञान वैरागी कथा सुने थे ना, अब आगे कथा सुनना। 3 अध्याय तक कल कथा हुई थी। 6 अध्याय में महात्मा है। 335 अध्याय भागवत में है। 12 स्कंद में इसकी रचना हुई है। 18,000 श्लोक हैं। जब श्लोक गिनेंगे तो 15,330 श्लोक हैं। वाच जोड़ देंगे तो 18,000 की संख्या पूरी हो जाती है। निवेदन मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। धन संपदा परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था घर में, लेकिन घर में एक पुत्र चिराग नहीं था, इसलिए उनके घर में अंधेरा था। पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल की ओर चले। जब जंगल की ओर चले पुत्र प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा एक संत का रूप धारण करके आए। हमारे यहाँ पहले 4 हुआ करते थे, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पहले 4 होते थे, अब तो 2 खत्म हो गए हैं, 2 ही बचे हैं। हमारे यहाँ 4 होते थे। ऋषि होते थे, मुनि होते थे, साधु होते थे, संत होते थे। अच्छा, किसी ऋषि का नाम हमें बताइए। अब कोई ऋषि बनना नहीं चाहता है, कोई मुनि बनना नहीं चाहता है। साधु और संत लिखना प्रारंभ कर दी। ज्यादा गहराई में न जाए प्यारे, केवल शब्दों पर ध्यान दे। 18 पुराण खोलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऋषिरुवाच। ऋषियों ने कहा। ऋषि माने रिसर्च करने वाला, खोज करने वाला। ये कहाँ रहा करते थे? कंदराओं में रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे, खोज किया करते थे। और वही ऋषि जब खोज करते 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 कोई तत्व पा जाते थे, तब उसी पर मनन करते थे। तो वही ऋषि क्या कहलाते थे? मनन करने के कारण मुनि कहलाते थे। और मनन करते करते जब व्यक्ति साधना में लीन हो जाता था, उसके अंदर सज्जनता आ जाती थी। नहीं, परमात्मा का दर्शन कर लेना है। जो साधना में लीन होता था वो साधु कहलाता था। अब तो साधु 4 प्रकार के हो गए हैं, असली, नकली, फसली और कतली। असली मिलबे नहीं करेंगे, नकली चर्चा 10% और फसली कतली हमारे यहाँ भरे हुए, अपराध भरे, मठों के लिए मार हो रहे। लोग कहते हैं महाराज हमारे घरे से जीव नखुआ जाता, मन कहो तो साधु हो जाए। हम कहा साधु कोनो अनाथ आश्रम में जाके भर्ती हो जाए। परिवार से मनुष्य उब कर साधु नहीं होता है, बल्कि भगवान के भाव में डूब के साधु होता है। जो साधना में लीन हो जाए साधु कहलाता है। जो साधना में लीन हो गया
तत्व को जानने के लिए परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तत्व को जान लिया, जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है उस संत कहलाता है। बात दंत कथा नहीं कह रहा हूँ, हिंदी में समझिएगा। हमारे प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब विभीषण हनुमान जी गब गए लंका के रांगण में, विभीषण साधना में लगा हुआ है कि भगवान हमको मिले, अभी दर्शन नहीं पाया है भगवान का, केवल साधना में लगा हुआ है। तो हनुमान जी विभीषण को देखकर क्या कहते हैं, यही तनहटे करी हम पहचानी, यही तनहटे करी हम पहचानी, साधित होई न पार जहानी, साधित होई न पार जहानी, साधित होई न पार जहानी। कहा यही तनहट करी हम पहचानी और साधु तो हो, इसको साधु का, क्योंकि विभीषण साधना में लगा हुआ है, अभी परमात्मा का दर्शन नहीं पाया है। और वही हनुमान जी भगवान का दर्शन कर लिए हैं। वही विभीषण हनुमान जी को क्या कहता है कि अब महिमा भरोसा हनुमंता, अब महिमा भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिलई नहीं संता, बिन हर कृपा मिलई नहीं संता, बिन हर कृपा मिलई नहीं संता। उनको संत कहा क्योंकि भगवान का दर्शन कर लिया है। और संत जिस घर में प्रवेश कर जाते हैं प्यारे, वो घर नहीं रह जाता है बल्कि मंदिर बन जाता है। इसलिए हनुमान जी जिस घर में गए, गए दशानन मंदिर में, जहाँ भी गए उसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने मंदिर लिखा। और जहाँ हनुमान जी नहीं गए उसको भवन एक पुण्य सुहा, उसको भवन लिखा। निवेदन में आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ, इधर से आत्मदेव जी चले, उधर से भगवान एक संत का रूप धारण करके आए। आत्मदेव जी को बड़ी गलानी है कि मेरे पास पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है तो मेरे लिए कौन गया में जाकर पिंडदान आदि क्रियाएं संपन्न करेगा, मेरे लिए कौन मृत्यु के बाद पिंडदान आदि क्रियाएं देगा। गोविंद की लीला बड़ी गलानी है आत्मदेव जी को। लेकिन जब संत से मिले तो संत जी ने समझाया कि हे राज महात्मा, हे विप्रदेव, आप ही बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़े हैं। राजा दशरथ जी जब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी से क्या कहा, गुरुवर कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। वह तरुवर भी क्या तरुवर है, जो फल से ही संपन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न हो। बड़ी ऊंची बात वशिष्ठ जी समझाते हैं किसको, राजा दशरथ जी को, कि हे राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते को खा जाती है। इसलिए राजन व्यर्थ है यह तेरा विचार कि बेटा कब वंश चलाता है। यदि हो जाए वह कुपुत्र तो घर को ही शमशान बनाता है। इसलिए बेटा बेटी के चक्कर छोड़ दो, भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा कि भगवान ये सब बातें मैं जानता हूँ, आप कृपा करें, दे सकते हैं तो एक पुत्र प्रदान करें। भगवान ने मस्तिष्क रेखा देख करके कहा कि तुम एक जन्म के चक्कर में पड़े हो, आगामी 6 जन्म तक तुझको पुत्र नहीं होगा। अब तो आत्मदेव जी की मानसिकता बड़ी, कहा करे अबे तो हम एक जन्म के लिए परेशान थे, आगामी 6 जन्म इन्होंने नष्ट कर दिया। तुरंत भगवान के चरणों पर गिर पड़े। कहा जब आगामी आप 6 जन्म का हाल जानते हैं तब तो आप ही की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि जिसके ऊपर संत कृपा करते हैं उसी के ऊपर भगवंत भी कृपा किया करते हैं। कहा मुझे पुत्र मिलेगा तो आप ही की कृपा से मिलेगा महाराज। तो संत का स्वभाव, संत अपनी झोली में से फल निकाले, कहा ले जाओ अपनी स्त्री को खिला देना,
अवश्य तेरे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। विप्रदेव जी वापस लौट कर आए, अपनी स्त्री धुंधली को आवाज लगाया, ए धुंधली, अंदर बैठी क्या करती है, बाहर निकल कर आ। धुंधली दौड़ते हुए आई, कहा क्या बात है। कहा फल ले आया हूं, इस फल को खा लो, तुमको बेटा हो। कहा चिल्लाते ऐसे रहे तो जजमानी से फल लेके आए हो, और चिल्ला ऐसे रहे जैसे नौलखा हार लेके आए, फल लेके आए हो। कहा ऐसा वैसा फल नहीं है, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसको खाओगी तो आज से ठीक 10वें मास तेरे हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। धुंधली ने जब फल का स्पर्श किया तो संत का प्रसाद था, अंतःकरण निर्मल हो गया। संत के प्रसाद का यह महत्व है। एक बार एक राजा ने संत से प्रश्न किया, हे भगवान, कृपा करके बताइए कि धरती पे परमात्मा है या नहीं है। यदि परमात्मा है तो दिखाई पड़ना चाहिए, ऐसे सब कुछ दिखाई पड़ा तो परमात्मा को भी दिखना चाहिए। तो संत ने कहा कि धरती पर परमात्मा है, देखना चाहते हो, एक कटोरे में दूध लाओ तो मैं तुमको बता दूं कि परमात्मा है या नहीं है। आदेश हुआ, राजा ने आदेश कर दिया, कटोरे में दूध आ गया। अब बाएं हाथ में संत कटोरा ले लिए, दाहिने हाथ की उंगली डाल के लगे दूध को हिलाने। अब राजा सोच रहे हैं अभी कोनो जंत्र मंत्र तंत्र लगा देंगे, अभी दुधोई तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब काफी समय व्यतीत होता गया तब राजा से नहीं रहा गया। राजन पूछ बैठे, हे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं। संत ने कहा कि मैंने सुना है कि दूध में माखन होता है, वही माखन निकाल रहा। हम मैंने सुना है कि दूध में माखन होता, वही माखन निकाल रहा हूँ। राजा ने कहा, आपको संत किसने बना दिया। जब आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, इतनी आसानी से माखन नहीं निकलता है। माखन निकालने के लिए स्त्रियां जानती हैं, दूध को खूब तपाना पड़ता है, तपाने के बाद उसमें जावन डाला जाता है, जावन डालने के बाद उसको मथा जाता है, मथने के बाद तब जाकर माखन निकलता है। संत ने कहा कि राजन, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। कहा क्या। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रभु प्रकट होए मैं जाना। नारायण तो हर जगह विद्यमान है, उनको प्राप्त करना है तो पहले शरीरिया को दूध की तरह तपाना पड़ेगा। जब शरीर को दूध की तरह खूब तपाएंगे, तपाने के बाद तब सत्संग रूपी उसमें जावन डालेंगे। सत्संग रूपी जावन डालने के बाद जब मन को खूब मथेंगे, और मथने के बाद जब आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी के साथ कहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कि निर्मल मन जन मोहि पावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा, निर्मल मन जन को मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहित बद चलो की मन भावा, मोहित बद चलो की मन भावा। जब अंतःकरण निर्मल होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। संत का प्रसाद पाई, बुद्धि निर्मल हुई। कहा हे पति देव, भगवान का प्रसाद है, बिना स्नान ध्यान किए इसके पैसे ग्रहण करो। रख दिया प्रसाद को, चल दी स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के लिए सरोवर के किनारे पहुंची तो कुछ स्त्रियां जुट गई थी। स्त्रियों को मंथराओं से सावधान हो जाने की आवश्यकता है। कहा मंथरा माने, कहा जो अपनी बात मन से बुद्धि, बुद्धि से मन तक थर्क बैठा उसी का नाम। फिर से जान लेना,
जो बनी बात मन से बुद्धि और बुद्धि से मन तक थर के बैठा उसी का नाम मंथरा। कहा मंथरा को पहचानेंगी कैसे? कहा कोई अकेली महिला घर में बैठी हो और परोसे कोनो महिला आवे, अरे बहिनी कालो बर्तनवा तुहई माजत रहू अजुआ। ऐसी मंथराओं से सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मिल गई मंथराएं, कहा तुम्हारे पति देव तो पगलाए ही गए हैं बेटा बेटी। अब फल खाने से किसी को बेटा बेटी होता है? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। उसकी बहन ने कहा कि हे बहन, मेरे जीजाजी पुत्र के लिए लालायित हैं। इस समय मैंने गर्भ को धारण किया है, जो भी संतान होगी मैं तुमको अर्पण कर दूंगी। समय व्यतीत होता गया। कहा फल का क्या किया जाए? कहा दरवाजे जो गैया बधी है वो भी बच्चा नहीं दे रहे, फल उसको खिला दो, परीक्षण भी हो जाएगा। गोविंद की लीला, गाय को फल खिला दिया गया। तकिया बांधकर टहला करती थी। समय व्यतीत होने लगा। अपने पति से हाथ जोड़कर धुंधली प्रार्थना करती है कि हे पति महोदय, प्रसव काल में कई स्त्रियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप आदेश दें तो हम कहाँ चली जाएं? अपनी बहन के यहाँ चली जाएं। सुखपूर्वक प्रसव हो जाएगा तो मैं वापस लौट आऊंगी। चल दी अपने बहन के यहाँ। जब बहन के यहाँ पहुंची, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और आगे खींचिए, और आगे खींचिए, और आगे खींचिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आप लोग घबराइए नहीं, जहाँ है वहीं बैठे रहिए भाव के साथ। ऊपर से देवता जो है पुष्पों की वर्षा करते हैं, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप लोगों को एक आश्चर्य और बताऊं, कल जब मैं यहाँ से गया, यही जंघई के आगे बरसात नहीं हुई थी प्यारे, केवल इसी क्षेत्र में बरसात हुई। इनका पुण्य और यश फैला, पूरी जनता यहाँ की खुशहाल हो गई। केवल बरसात हो जाने के कारण अन्न की वर्षा हुई प्यारे, धन की वर्षा हुई, मानो परमात्मा ने किया। यही अंधन मिलता है। गोविंद की लीला, जब कालांतर में धुंधली को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जब कालांतर में धुंधली को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सूचना दिया अपने पति को, मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। चारों तरफ बधैया बजाने लगे। जितने क्षेत्रवासी थे सभी मगन हुए कि हो न हो ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा किया। समय व्यतीत होता गया। गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। हाथ पैर एकदम मनुष्य की तरह थे, केवल कान थोड़े बड़े थे। आत्मदेव जी ने नामकरण संस्कार किया। गाय की तरह कान होने के कारण गाय से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। और जो धुंधली से संतानोत्पत्ति हुई थी, उसकी बहन से जो संतानोत्पत्ति हुई थी, बहन ने कहा मैं अपना नाम अपने हिसाब से रखूं। माताएं भी कहती हैं कौन नाम रख दे, अप्पू गप्पू टप्पू चप्पू। उसने कहा कि मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। हमारा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। तो जथा नाम तथा गुण, जैसा आप नामकरण करें। भी किसी बालक का नाम आप सत्यवादी रख दीजिए, देखिए वो झूठ बोलना बंद कर दे। नाम का प्रभाव हमारे धर्मशास्त्रों में होता है। तमाम व्यक्ति थे, लेकिन नाम माता ने रखा हरिशंकर। हरि की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान गदाधर जी की कृपा हुई। नाम की हमारे धर्मशास्त्रों में महिमा बताई गई है। गोविंद की लीला,
नामकरण किया गोकर्ण, परिणाम क्या हुआ? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधकारी जौने दरवाजे कोरी गुजर जाए लोग अंदर लिया जाते। इतना खल हुआ कि मढ़ा फूंक देना, कि गाय गोरू छोड़ देना, कि चना मटर उपाड़ ले आना, ये सब जिसके लक्षण समझ लिए धुंधकारी वाले खानदान का है। इतना उपद्रवी हुआ, आज पिता को कष्ट हुआ। एक समय रो रहे थे कि हे परमात्मा मेरे पास पुत्र क्यों नहीं है। आज वही बाप रो रहा है कि हे विधाता ऐसा पुत्र क्यों दे दिया। 6 चीजें प्यारे मनुष्य को जीवित अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। 6 चीजें कौन कौन सी है? कान खोल करके सुनना। कुब्राह्मवासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्र विधवा च कन्या, बिना अग्नि में ते प्रदहंति काया। कुब्राह्मवासा खराब गांव में बास मिल जाए, अब पड़ोसी रोज काली डांड रही काटत रहे फारसा लेके, रोज मार झगड़ा करे तो मनुष्य को कष्ट होता है। इनका प्राणांत कर दूं कि अपना कर दूं। कुग्रामवास कुलहीन सेवा, बेटवा खूब सेवा करे, नाती खूब बाबू दादा गैर दबावे, अब मेला देखे भी ना 10 रुपया दादा ना दे तो लड़कवा सोचा तो रोज गुड़वे दबा दो दिन नटैये दबा। कुभोजन, आप थके मादे सारी सामग्रियों एकत्रित कर दिए हैं। जैसे हमारे यजमान जी खूब कचाकच भर दिए, काजू बादाम पिस्ता सब लो महाराज जी को खा। और जो भंडारी हमारे आए अब भूज के कुल खराब कर दे, तेनहु क्रोध लगेगा, हमारे आचार्यों को भी बड़ा कष्ट होगा। कुभोजनम, एक सेर दालिम 1.25 सेर नून ही डाल दे। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, आप थके मादे आवे और देवी जी से कहें देवी जी थोड़ा चाय पिला देती बड़ी कृपा हो जाए। सवेरे संध्या तक करत है, कई सिलेंडर चुग्गा बाट है, नाच भरावत है और चाह ऊपर से मांग लेता है। क्रोधमुखी च भार्या, तो मनुष्य को बड़ा कष्ट होता है। मूर्खश्च पुत्र, यदि पुत्र मूर्ख निकल जाए तो रोज प्रतिदिन मनुष्य को मरना पड़ता है। इस किसी की कन्या विधवा हो जाए, पिता जब भी देखता है तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। आज आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई कि हे विधाता आपने कैसा पुत्र दे दिया। गोविंद की लीला करते क्या है। गोकर्ण महाराज जी ने बड़ी ऊंची बात समझाया। गोकर्ण गीता के नाम से 2 श्लोक लिखे गए हैं भागवत के महात्मा। 6वें अध्याय में 2 श्लोक जो हैं वो गोकर्ण गीता। गोकर्ण महाराज जी ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया है। देहे स्तिमान सरुद्रे, बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। काहे पिताजी, मांस के लोथड़े पे आप आ गए हैं, इससे आप संबंध बना रहे हैं। मनुष्य के साथ इस धरती से कुछ जाता नहीं, न बेटा काम आएगा न बेटी काम आएगी। कहा मनुष्य के साथ इस धरती से कुछ नहीं जाता है। कहा धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एक। मनुष्य के साथ इस धरती से जाता है तो एकमात्र धर्म जाता है। धनानि भूमौ, जो कुछ आप धन का संचय कर रहे हैं सब जमीन में गड़े रह जाएंगे। कोई 10 रुपया यहाँ से लेके जा नहीं सकता है। सोने के चैन पहने हैं, 4 बेटवा हैं तो मार कर ही पहले चैनिया बड़खवान लेके चला जाए, रोए गाएंगे बाद में क्या। धनानि भूमौ, धन जो है जमीन में गड़े रह जाएंगे। पशु जो है गौशालाओं में बंधे रह जाएंगे, एक भी पशु साथ देने वाले नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार, इष्ट मित्र भाई बांध पुत्र कलत्र कहाँ तक साथ देंगे। कुछ दुआरे मुहारे रोएंगे और बहुत करेंगे, श्मशान भूमि तक साथ देंगे, उसके आगे भी साथ देने वाले नहीं है। कहा तब कहा देह चितायाम, जिस शरीर का मनुष्य को अभिमान है, मैंने अपने द्वारा महल अटारी दुकान मकान सब कुछ बना दिया, ये शरीर भी मनुष्य के साथ नहीं जाता है। ये कहाँ तक साथ देता है। देह चितायाम, तो चिता तक साथ देता है।
कहा मनुष्य के साथ जाता है तब क्या है? कहा धर्मानुगो गच्छत जीव एक, मनुष्य के साथ जाता है, इस धरती से एकमात्र धर्म जाता है। तो गोकर्ण महाराज जी से पिताजी ने पूछा, अच्छा बताओ बेटा इस धरती से धर्म कैसे जाता? जब कुछ नहीं जाता है तो धर्म जाता कैसे है? कान खोल करके सुनना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे चैनल के माध्यम से, जो भी श्रोता कथा सुन रहे हो तो कान खोल करके सुनना, मनुष्य के साथ इस धरती से धर्म जाता कैसे है। मान लिया विधाता ने 10-20 लाख दिया, 10-20 लाख की प्रॉपर्टी आप इस भद्राव गांव में बनवा लीजिए, बरना के किनारे बनवा लीजिए, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज में बनवा लीजिए, काशी जैसे क्षेत्र में बनवा लीजिए, इतना ही नहीं चाहे मुंबई जैसे महानगर में बनवा लीजिए। जातश्च ही मृतो ध्रुवम जन्म मृतश्च च, बाग में फूल ने ऐसा खिला खिल जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, सब कुछ छोड़कर जाएंगे। तो आपका बेटवा चाहे लायक हो और चाहे नालायक हो, तेरे ही बीतने के बाद नेकपाल से मिलेगा, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे खेती हो, चाहे बाड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, सब पे आपका नाम कटाएगा और अपना नाम चढ़वाएगा कि नहीं चढ़वाएगा। चाहे जितने की संपत्ति आप बनवा ले, लेकिन प्यारे देखिए मनुष्य के साथ धर्म जाता कैसे है। वही धर्म ये धर्म की ओर लगा दिया, कुआं बावली तालाब आदि का निर्माण कर दिया, भागवत की कथा सुन लिया, तो बेटा नहीं ऊपर से बापू आवे तो आपका नाम कटा नहीं सकता है। मनुष्य के साथ जाता है तो एकमात्र धर्म जाता है और कुछ जाने वाला नहीं है प्यारे। इसलिए धर्म का संकेत कहा, ये पिताजी आप धर्म का संचय करें, अंतिम अवस्था है, भागवत सुनिए आपका कल्याण होगा। कहा भागवत सुने, चलो जंगल में एकांतवास करके भागवत श्रवण करते हैं। गोकर्ण महाराज जी को लेकर उनके पिताजी जंगल की ओर चले गए। समय व्यतीत होता गया प्यारे, अकेली माँ घर में पड़ती। जिस समय धुंधकारी पहुंचा माँ के पास, कहा पिताजी जाते समय कुछ वस्तु देकर गए होंगे, लौटा दो मुझे। माँ ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। पड़ी हुई थी गले में चैन, खींच लिया धुंधकारी ने। माँ को बड़ा कष्ट हुआ है, पिता की एकलौती निशानी थी, वह भी बेटे ने खींच लिया। तुरंत इतनी आत्मगलान हुई, जाकर कुएं में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दी। समय व्यतीत होता गया। धुंधकारी ज्यादा समय नहीं लेंगे, देर जरूर हुई, लेकिन आप लोगों के साथ अंधेर नहीं करूंगा मैं। आप लोग भाव के साथ बैठकर प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। गोविंद की लीला। धुंधकारी जब एकलौता घर में पड़ा तो 5 वेश्याओं को ले आया है। जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। अंतोगत्वा एक दिन चोरी करके आया। देखिए जो व्यक्ति, इस कथा से एक शिक्षा लीजिएगा कान खोलकर, जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देता है उसकी देखिए कितनी बड़ी दुर्गति होने जा रही है। भागवतकार लिखते हैं कि जिह्वा लड़खड़ा जाती है उस शब्द का वर्णन करने में, जो माता पिता को जो व्यक्ति कष्ट देता है। धुंधकारी मदिरालय से आया, बेचाएं विचार करते इसके पास धन संपत्ति नहीं, अब क्या करना चाहिए, इसका परित्याग कर देना चाहिए। लेटा हुआ है, जलते हुए अंगार लेकर आई है, जलता हुआ अंगार ले आई हुई थी, धुंधकारी के मुख पर रख दिया है और तकिए से दाब के उसका प्रणाम किया है। तड़प तड़प के सांसों को छोड़ दिया। वैश्याएं करती क्या है, जमीन पर गाड़ कर चली जाती हैं। समय व्यतीत होता गया। कालांतर में जब गोकर्ण महाराज जी वापस आए तो उनको भयानक सी आकृति दिखाई पड़ी। कभी वो बकरे का रूप धारण कर लेता है, कभी भेड़िए का रूप धारण कर लेता है, कभी सियार का रूप धारण कर लेता है। ऐसी भयानक आकृति को देखकर गोकर्ण महाराज जी डर गए। जब ऐसी भयानक आकृति हुई आपको स्वप्न में दिखाई पड़े तो एक काम करना, न ओझा के पास जाना, न डॉक्टर के पास जाना, न पंडित जी के पास जाना। एक काम करना, हाथ में जल लेना,
गायत्री मंत्र पढ़ना, जल का छींटा मार देना, प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्यारे प्रेत ने बोला, धुंधकारी बोला, अहम भ्राता है भैया, मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। जंगल में सुंदर सुंदर फल लगे हुए कि मैं फल का भक्षण नहीं कर सकता। सरोवर में जल भरा हुआ है लेकिन मैं जल का पान नहीं कर सकता। आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराइए महाराज। कहा, प्रेत योनि से तुम तभी मुक्त होगे, तुम्हारे लिए गया में पिंडदान आदि क्रियाएं संपन्न कर दी जाए। कहा, गया में पिंडदान आदि क्रियाएं संपन्न की जाए। तो जाकर गोकर्ण महाराज ने विधि विधान के साथ गया में पिंडदान आदि क्रियाएं संपन्न किया। प्रश्न ये उठता है, कान खोल करके सुनना, जो माता पिता को कष्ट देता है, चाहे एक ना सौदा गया में पिंडा पारा जाए, फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही पंडाल लगा हुआ था, सब कांवरिया जुटे हुए थे। मैंने उस पंडाल में कथा कहते समय एक बात कहा था, प्यारे कांवर ले जाते हो, भारतीय संस्कृति को आगे की ओर ले जा रहे हो, लेकिन कांवर ले जाते समय एक बात ध्यान दे लेना कि घर में पड़े हुए बूढ़े बाबा पानी के लिए मर तो नहीं रहे हैं। यदि घर में पड़े हुए बूढ़े बाबा पानी के लिए मर रहे होंगे तो देवघर वाले बाबा जल चढ़ाने से प्रसन्न होने वाले नहीं है। प्यारे, जल चढ़ाने से प्रसन्न होने वाले नहीं। जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, फिर भी मुक्ति दिलानी थी। गोकर्ण महाराज जी ने भास्कर को रोका, भास्कर से पूछा कि मेरा पुत्र, मेरा भाई का कल्याण कैसे होगा? कल्याण क्यों नहीं हुआ गया में पिंडदान करने से? कान खोल करके सुनना, गया का इतना कम महत्व नहीं है। गया में जाते समय नाम और गोत्र लिख कर ले जाया जाता। मैंने बताया था इतने लोगों के नाम लिख कर ले जाइए। जब नाम गोत्र का आप उच्चारण करेंगे, लेकिन धुंधकारी को अंत तक धुंधली नहीं बताई कि मेरा बेटा, वो तो मौसी के यहाँ से आया था, गोत्र का पता ही नहीं था। तो जब गोत्र का मालूम नहीं था, इसलिए धुंधकारी प्रेत से मुक्त नहीं हुआ। इसीलिए जाते समय नाम और गोत्र लिख कर ले जाया जाता है। वहां जिसके नाम और गोत्र से पिंडदान कर दिया जाता है वो अवश्य तर जाता है, और जो नहीं तरते हैं भागवत सुनने से तरते हैं। प्यारे, भागवत की कथा भगवान भास्कर ने बताया कि आप विधि विधान से भागवत की रचना करके तब गया में जाइए तो आपके पितर अवश्य स्वर्गारोहण करेंगे। क्योंकि जितनी प्रेत आत्माएं हैं जब भागवत श्रवण कर लेती हैं तो देव तुल्य बन जाती हैं, और जब देव बन जाती हैं तो अवश्य गया में जाकर वास करती हैं। तब महाराज गोकर्ण जी ने विधि विधान के साथ भागवत की कथा श्रवण किया। लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा, 7 पोर के बांस रखा गया है यज्ञशाला में, उसी में आके धुंधकारी बैठा। 7 दिन तक कथा चली। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, ऊपर से विमान आया और जब नीचे विमान उतरा लोगों ने देखा विमान पर बैठ करके गया। इसलिए इसी दृश्य का अवलोकन करने के लिए लोग कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन अंतर है प्यारे, एक सिंहासन चढ़ चला, एक के लिए विमान आता है और एक दूसरा व्यक्ति जंजीर में यमराज के दूतों के द्वारा बांध कर यहाँ से घसीटते हुए ले जाया जाता है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, ऊपर से विमान उतरा। ऐसे एक पंडित जी कथा कह रहे थे भागवत की। एक श्रोता खड़ा हुआ, कहा पंडित जी हमें लगता है आपकी कथवा में कोनो गड़बड़ी उड़बड़ी है क्या? पंडित जी ने कहा नहीं प्यारे, कथा तो मैंने बड़ी ईमानदारी से सुना रहा हूँ, कथा में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। कहा जब आप ईमानदारी से कथा श्रवण करा रहे हैं और मैं भी बड़े तन्मयता के साथ कथा श्रवण कर रहा हूँ, तो ऊपर से विमान क्यों नहीं आया? नहीं विमान आया तो मोटरसाइकिल ही आ गई होती, कुछ न कुछ तो आना चाहिए था। पंडित जी ने कहा प्यारे, मंगाने के लिए तुम्हें विमान मंगा देता, लेकिन आप लोग उसमें बैठ न पाते। कहा क्यों? कहा जो गांव के अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी लोग हैं वो पहले विमान में चढ़ जाते, एक सदाचारी चढ़ने न पाते, इसलिए विमान मैंने नहीं मंगाया। एक वृद्ध खड़े हुए, जैसे पंडित जी बैठे हुए हैं, एक वृद्ध खड़े हुए, कहा कोई बात नहीं, मैं गांव का मुखिया हूँ, गांव वाले मेरा बड़ा अदब करते हैं, आप विमान मंगाइए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसमें सदाचारी लोग ही बैठ कर जाएंगे। निवेदन में आप लोगों के समक्ष करूं,
इस धरती पर परमात्मा अवतार धारण क्यों करता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने डिंडिम खोज किया कि तात राम नहीं नरभूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्मे नाम यद भगवंता व्यापक अजितनादिनंता गोविंद धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। केवल गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतार धारण करता है। वह ब्राह्मण गया गोविंद के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, ए गोविंद अब लज्जा आप के हाथ में है। भगवान गोविंद करते क्या है? कहा ऊपर से कुछ कुछ जरूर भेजिए, न विमान भेजिए कि साइकिलें भेजिए, कुछ भेजिए परमात्मा। ऊपर से कृपा हुई, एक विमान उतरा और जैसे विमान उतरा वैसे गांव का अनाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी पापाचारी लोग सब विमान में चढ़ गए। एक सदाचारी चढ़ने नहीं पाए। जब एक सदाचारी चढ़ने नहीं पाए तब पंडित जी ने पूछा कि देखो भैया हरिशंकर, एक भी सदाचारी इसमें बैठने नहीं पाए। हरिशंकर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे पंडित जी कोई बात नहीं है, इन्हीं को स्वर्ग भेज दिया जाए। कहा क्यों? कहा जब यही लोग स्वर्ग चले जाएंगे कि धरती स्वर्ग हो जाएगी, अलग से स्वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही लोग तो नरक बनाए पड़े हुए हैं। गोविंद की लीला सभी स्वर्गारोहण करते हैं। भागवत सुनने दूसरा अक्षर क्या है? ग। गतिर्यस्य लोक की भागवत सुनने से अलौकिक गति की प्राप्ति हुई। जीवन भर पापाचार किया, कामाचार किया, दुराचार किया, लेकिन विमान पर बैठ करके गया। तीसरा अक्षर क्या है बच्चों? लोग फेल होंगे। भाग वह क्या तीसरा अक्षर है? वह तीसरे अक्षर की व्याख्या श्रवण करेंगे। वरेण्यम सर्व पुराणानाम, भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम भागवतम। क्यों श्रेष्ठ है प्यारे? इसको पुस्तक मत समझना, एक पुस्तक नहीं है बल्कि हम सबका मस्तक है। इसके सामने हर व्यक्तियों को झुकना पड़ता है, अवश्य झुकना पड़ेगा। जब तक इसके सामने झुकेगा नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ये भागवत की उपज कैसे हुई? कभी आप द्वारिकापुरी गए हो तो बेद द्वारिका में भगवान गोविंद दक्षिणामुख बैठकर बंसी की तान जिस समय छेड़ा उसी समय उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आप इस उदासी अवस्था में क्यों बैठे हुए हैं? भगवान गोविंद ने कहा अब सभी लोग चले गए हैं, अभी धराधाम से मुझे भी जाना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान कृपा करके आप बताइए, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो इन कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए कोई उपाय बताते जाइए। लेकिन देखते ही देखते भगवान ऊर्ध्वगामी हुए। ऊर्ध्वगामी होते चले जा रहे हैं। उद्धव जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए कोई उपाय बताते जाइए। लेकिन देखते ही देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब उद्धव जी को ज्ञान हुआ कि भगवान तो चले गए, कम से कम जहाँ भगवान बैठे थे वहीं की मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पे लगा लूं। प्यारे कान खोल करके सुनना, जब कभी आपके घर में चंदन खत्म हो जाए तो बाजार से लेने की आवश्यकता नहीं है, भारतवर्ष की मिट्टी उठाकर मस्तक पे लगा लेना। भारतवर्ष की मिट्टी किसी चंदन से काम नहीं है प्यारे। किसी कवि ने लिखा चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसी विचार से उद्धव जी ने नीचे भगवान के चरणारविंद को लेना चाहा तो देखते क्या है, वहीं पर यही ग्रंथ लिखकर तैयार पड़ा हुआ था। भगवान का वांगमय विग्रह भागवत तैयार पड़ा हुआ था। भागवत को उठाकर ही समाज में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। भगवान का शब्द ब्रह्म है, वांगमय मूर्ति है भागवत। भगवान ही पुस्तक के रूप में वर्णित हुए, इसीलिए संत ने इसके माथे पर तिलक लगाया है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। तिलक क्या लगाया? श्रीमद् शब्द। और पुराणों में श्रीमद् शब्द नहीं लगा हुआ, केवल भागवत में लगा हुआ है। भागवत श्रवण करने की क्या विधि है, कैसे श्रवण करना चाहिए, क्या उसका फल होता है, इसमें लिखा गया कि जिस दिन यजमान को भागवत श्रवण करना है उसके पहले से ही कुछ दिन फलाहार के प्रयास करना चाहिए।
जहां तक हो सके दूध पी कर रहे, घी पी कर रहे, नहीं रह सकता है तो स्वल्पाहार ले, फलाहार करे, और नहीं कर सकता है तो क्या करे, एक समय भोजन करे, वो भी नहीं कर सकता है तो दोनों टाइम भोजन करे, लेकिन भगवान की कथा जरूर सुने, भगवान की कथा से विमुख नहीं होना चाहिए। कहा इसमें खर्चा कितना लगता है। आजकल जौन जो कथावाचक हो गए हैं, भागवत के अर्थ से नहीं मतलब है, कितना अर्थोपार्जन हो जाए। भागवत का लिखते हैं कि भागवत सुनने में कितना धन लगता है। कहा जैसे कन्या के विवाह में धन खर्च किया जाता है, उसी प्रकार से भागवत की कथा में खर्च करना चाहिए। कन्या का विवाह हर पिता करता है, कोई बता सकता है कन्या के विवाह में कितना खर्च लगेगा। बहुत धनाढ्य है, अमीर है तो खूब बाजा गाजा, बड़ा बड़ा होटल बुक करके विवाह करेगा। निम्न श्रेणी का है तो रोड लाइट डीजे करके विवाह करेगा, और छोटा है तो शंखई बजा के विवाह करे। विवाह होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से भागवत का उत्सव भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसी जिसकी सामर्थ्यता हो, भागवत कथा में हर व्यक्तियों को सम्मिलित हो जाना चाहिए। लोग कहते महाराज हमार उनकर नाय जमत कैसे जाई कथा। 4 व्यक्तियों को बिना निमंत्रण के 4 जगह जाना चाहिए हर व्यक्ति को। 4 जगह कौन कौन सी हैं? जहां पर भगवान की कथा होती है वहां बिना बुलाए ही 33 करोड़ देवता सारे तीर्थाकर वास करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा जी ने लिखा कि आसन बैठ राम गुण गावे और तीर्थ सकल तहां चली आवे। जहां पर भगवान का गुणानुवाद होता है वहां बिना बुलाए ही 33 करोड़ देवता सारे तीर्थाकर वास करते हैं। तो मानव को भी चाहिए जहां भगवत चर्चा होती रहे, भगवान की कथा होती रहे, वहां बिना बुलाए ही तन मन धन से संलग्न हो जाना चाहिए। गोविंद की लीला चौथा अक्षर क्या है बच्चों? भागवत। बारे बच्चों आप ही को सुनाने के लिए मैं आया ही। तरणी भव भवानवा, भागवत वह नौका है जिसपे आदमी सवार हो जाए तो स्वर्गारोहण कर जाता है। अच्छा नौका बड़ी हो, भव सागर में पड़ी हो, और बिना नाविक नौका चलेगी? इसलिए भागवत श्रवण करने के लिए बताया गया। नाविक कौन है? गुरु है। जब तक गुरु से दीक्षा नहीं ग्रहण की जाती तब तक भागवत की कथा श्रवण नहीं की जाती है। गुरु से दीक्षा लेने के बाद गुरु नाविक बन जाता है और भाव सागर पार करने के लिए भागवत रूपी नैया पर बैठ जाए तो मनुष्य तर जाता है। कहा कोई तरा, यहीं से भागवत प्रारंभ होता। तक महात्मा की चर्चा थी 6 अध्याय। अब भागवत के प्रथम स्कंद में हम आप प्रवेश करते हैं। कहा कोई तरा, कहा एक व्यक्ति तरा। कहा कौन? कहा जिस समय द्वापर युग समाप्ति की ओर था, दुशासन पड़ा हुआ है मृतशैया पर, भीम ने अपनी गदा से उसकी जंघा को तोड़ दिया। उसी समय अश्वत्थामा आया। कहा ए युवराज, मैंने आपका वह वैभव देखा है जिस समय आप धनुष की टंकार लगा देते थे, बड़े बड़े योद्धा कंदराओं में छिप जाया करते थे। आज आपकी दशा कैसे हो गई है? कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझसे कहो। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, 100 मार दिए गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पांडव 5 थे, 5 में से काफी कम हो गए होते तो मुझे संतोष हो जाता। आज भी वही समस्या जटिल है। लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी सुखी क्यों है, इस बात से लोग ज्यादा दुखी हैं। अश्वत्थामा ने कहा आप एक पांडव की बात करते हैं, रात्रि में मैं 5 पांडवों के सिर को काट कर आपके सामने ले आऊंगा। अश्वत्थामा चल दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। परमात्मा इसकी कृपा करते हैं। ए बालक, पानी नहीं पिलाएगा कोई व्यक्ति, बैठ जाओ, जब बैठो, बैठ जाओ। जब तक कथा होगी कोई जल जल पानी की व्यवस्था नहीं। जाओ वही बैठ लो, कथा के बाद खूब नाश्ता, खूब पानी पिलाना, सबको जल जल पान कराना। जब तक कथा हो तो बीच में कोई इधर उधर नहीं टहलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। जिस समय भगवान गोविंद 5 पांडवों को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं शिविर से बाहर, उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए हैं। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचा। रात्रि के समय 5 के सिरों को काट लिया, लेकर पहुंचा दुर्योधन के पास। दूर से दुर्योधन ने देखा, हूबहू 5 पुत्र 5 पांडवों की तरह लगते थे। बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब नजदीक पहुंचा, जब पुत्रों का दर्शन किया, कहा हे अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? अरे मेरे कुल खानदान में किसी चिराग को भी तुमने छोड़ा? अरे इन्हीं के द्वारा मेरा तर्पण होता, जलदान होता। यहाँ लोग कहते हैं महाराज उनके बाबा हमारे बाबा सनाज जमत रहा। हम कहा उनकर बाबा तुहार बाबा भाई भाई रंग दूसर है, इसमें किसी किसी को छोड़ा नहीं जाता, सबका पिंडदान करने का अधिकार है। दुर्योधन ने कहा कि इन्हीं के द्वारा मेरा तर्पण होता, मेरे लिए यही जाकर गया में पिंडदान आदि क्रियाएं संपन्न करते। तुमने मेरे कुल खानदान में किसी को जल देने के लिए, तर्पण करने के लिए छोड़ा नहीं। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि हे प्रभु सुख दुख मुझे साथ ही प्राप्त हो तभी मेरा प्राणांत हो, और कभी सुख और दुख एक साथ आ नहीं सकते हैं। लेकिन दूर से देखा ये तो 5 पांडव चले आ रहे हैं, प्रसन्नता हुई। नजदीक से देखा, पुत्रों को देखने के बाद दुख प्राप्त हुआ, तुरंत प्राणांत हो गया। उसी समय अर्जुन जब वापस लौट करके आए, देखा द्रौपदी महारानी चिघाड़ मारकर रो रही है। अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी तुम रुदन मत करो, जिसने भी तेरे पुत्रों की हत्या किया है वो मेरे बाणों से बचने वाला नहीं है। भगवान गोविंद को साथ लेकर अर्जुन चल लेते हैं। घमासान युद्ध हुआ है अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव किया क्या जाए? भगवान गोविंद कहते हैं कि हे पार्थ, गुरु ने तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा किया कि अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भी नहीं सिखाए। वो तो गुप्त रूप से चलाना सीख गया, लेकिन गुरु ने तुमको शिक्षा दिया, चलाना भी सिखाया, वापस करना भी सिखाया। तो ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है, उसी प्रकार से तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वापस कर लो। ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और ले जाकर अश्वत्थामा को बंदी बनाया है। रस्सियों से बांध कर घसीटते हुए ले आए और द्रौपदी के सामने पटक दिया। भारतवर्ष की नारियों का देखिए कितना बड़ा प्रभाव हमारे धर्मशास्त्रों में रहा है। आप लोगों को गर्व होता हो या ना होता हो, इसी धरती के सौगंधा अमृत अब तो साकेत धामवासी हो गए। स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज जब विदेश की यात्रा पर गए तो विदेश की नारियों ने स्वामी जी से प्रश्न किया, ए स्वामी जी आप भारतवर्ष की नारियों का बड़ा वर्णन किया करते हैं, लेकिन आपके यहाँ की नारियां बहुत निकली हुई हैं, तो दरवाजे मुहारे तक आई हैं, और विकास किया है, डीएम के पद को सुशोभित किया है, और विकास किया है, सीएम पीएम के पद को सुशोभित किया है, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है, लेकिन हमारे यहाँ की नारियां मंगल ग्रह तक की यात्राओं को तय किया है। तो आपके यहाँ की नारियां महान है कि हमारे यहाँ की नारियां महान है? स्वामी जी को उत्तर देने में देर नहीं लगी। कहा यदि तुम्हारे यहाँ की नारियां मंगल ग्रह तक की यात्राओं को तय किया है, तो भारतवर्ष की वह नारी थी जो अपने पति के प्राणों को लेने के लिए यमपुरी तक की यात्रा को तय किया है, यमपुरी से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई है। प्यारी सावित्री, भारतवर्ष की नारियों का इतना बड़ा वैभव रहा। प्यारे
आज द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा जकड़ा गया है रस्सियों से। अपने पुत्र के प्राणों के वियोग को भूल गई द्रौपदी। कहती है मुंचताम छोड़ दो छोड़ दो। कहा रे द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों की हत्या किया है। द्रौपदी ने कहा इसने मेरे पुत्रों की हत्या किया, मेरे सामने तो मेरे पति पड़े हुए हैं, लेकिन ये जिसका पुत्र है, पिता की वह भी प्राणांत हो चुका है। गौतमी अकेली घर में है, एक अवलंब पुत्र है। यदि आपने इसका भी प्राणांत कर दिया तो जो पीड़ा मुझे हो रही है वही पीड़ा इसकी माँ को भी होगी। मैं इसकी माँ को पीड़ा देना नहीं चाहती हूँ, इसलिए हे पार्थ मुंचताम छोड़ दो। इस बात का समर्थन युधिष्ठिर ने भी किया, लेकिन भीम ने कहा हमारी गदा से बचने वाला नहीं, सब लोग छोड़ दो। तब भगवान गोविंद से अर्जुन पूछते हैं कि हे गोविंद, कृपा करके आप बताइए कि किया क्या जाए। तो भगवान ने कहा मैं केवल शास्त्र सम्मत बातें बताता हूँ। कहा शास्त्र में क्या लिखा है? कहा शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम। कहा ब्राह्मण कितना पतित से पतित हो, लेकिन उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। आतताई बधार्णव, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा बतिया तो वही है कि इसको मारना है कि छोड़ना है, तो नहीं बताया आपने। तब शिक्षा देते हैं भगवान। आज जितने शिखा विहीनों की फौज तैयार है वो कान खोल करके सुने। हमारे यहाँ चोटी का, रोटी का और बेटी का बड़ा बहुत महत्व बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। शिखा काट कर मृत्यु तुल्य प्राण दंड दे दिया गया है। केवल शिखा मुंडन करा के अश्वत्थामा को छोड़ दिया, मानो प्राण दंड दे दिया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सभी लोग अपने को सनातन धर्म के अनुयायी कहते हैं, लेकिन आज तक शिखा भी होने को क्यों तैयार हो गए? कोई शिखा रखना नहीं चाहता है प्यारे। शिखा रखा है हरि शंकर जी ने। निवेदन में करूं, शिखा कटी कैसे? एक व्यक्ति था, वो काम कर रहा था, उसी समय उसकी नकिया कट गई। तो लोगों ने पूछा हे भैया तुम्हारी नाक क्यों कट गई? कहा नाक कटी नहीं, मैंने काट दिया। कहा क्यों काट दिए भैया? कहा जब मैं परमात्मा का दर्शन कर लेके बैठता था, नकिया आड़े आ जाती थी, भगवान का दर्शन नहीं करने देती थी। अब मैंने नाक को काट दिया है, अब परमात्मा का दर्शन होने लगा, परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा। उसी की बात मान के दूसरे ने भी अपनी नकिया काट दिया। अब जब दूसरा अपनी नाक काट दिया तो लोगों ने पूछा भैया परमात्मा का दर्शन होने लगा? उसने कहा भैया मुझको तो दर्शन नहीं हो रहा है। तो नकटे ने कहा तुम भी ये बात मत कहा करो, अब तुम भी कहा करो कि परमात्मा का दर्शन होने लगा। देखते देखते नकटों की फौज तैयार हो गई। उसमें दो एक जो बड़े असाली वाले नेकुराहवा बेचारे बच्चे थे नाक वाले, अब वही नकटे उसको नेकुराहवा कह के बुलाना प्रारंभ कर। वही दशा हमारे यहाँ रही। किसी व्यक्ति की किसी कारण से शिखा कट गई। अब क्यों कट गई तो वो जाने, लेकिन उसका दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। जब दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया, अब दुष्प्रचार किया, देखते देखते शिखा विहीनों की फौज तैयार हो गई है। एक दो व्यक्ति भी शिखा रख भी ले, वही शिखा विहीन लोगों के चुनिया हुआ कह के बुलाना प्रारंभ कर। बड़ी समस्या जटिल है हमारे धर्मशास्त्र। उसका एकमात्र कारण है आज हम अपने शास्त्रों को छोड़ते जा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। गोविंद की लीला शिखा काट कर अश्वत्थामा को मृत्यु तुल्य प्राण दंड दे दिया। जिस समय भगवान गोविंद चलने के लिए तैयार हुए, उसी समय उत्तरा महारानी दौड़ते हुए आई हैं। पाहि माम, आप मेरी रक्षा करें प्रभु। कहा क्या हुआ? कहा मेरे गर्भ में जलन हो रही है, मेरे गर्भ में मेरे शिशु की रक्षा करें। धन्य है भारतवर्ष की वह नारी। आज भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण करने जा रही है। भगवान को देर नहीं लगी, अमुष्ट मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट कर गए हैं और गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा किया है। प्यारे
गोविंद की लीला, जब परीक्षित की रक्षा किए, कालांतर में परीक्षित जी का जन्म हुआ। ये बातें भागवत में लिखी गई, लेकिन ठीक इसी के विपरीत की बातें महाभारत में लिखी गई। जिस समय परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ है, परीक्षित जी रोए नहीं, लोगों ने कहा मृतक बालक पैदा हुआ है। उसी समय भगवान गोविंद योगेश्वर जाते हैं, हाथ जोड़कर याद करते हुए मानो परमात्मा से कहते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में किसी स्त्री का स्पर्श न किया हो। जगत उलाहना देने वाले कान खोल करके सुनना कि भगवान गोविंद ने रास रचाया। भगवान गोविंद ने सौगंध खाई कि मैंने किसी स्त्री का स्पर्श न किया हो, जीवन में कभी असत्य भाषण न किया हूँ। उसके प्रताप से यह बालक जीवित हो जाए। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, परीक्षित रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं, बेचारे रोने लगे बालक। परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ, राजपाट सब दे दिया परीक्षित जी को। जब राजपाट परीक्षित जी को दे दिया, भगवान गोविंद गए कहाँ? द्वारिकापुरी। जब भगवान गोविंद द्वारिकापुरी पहुंचे तो मुंह लटका के भगवान गोविंद बैठे हुए। जब मुंह लटका के भगवान गोविंद बैठे थे, उसी समय बीड़ा बजाते हुए पधारे कौन? नारद बाबा। श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण ज्यादा समय नहीं, बस 10 मिनट और आप लोग शांति के साथ बैठे थे। उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर अपने घर से प्रस्थान करें। देर हुई है, आज दूसरा दिन है, कल से आप लोग भारी से भारी संख्या में पदार्पण करें, भगवान की जैसी इच्छा होगी। बैठ। गोविंद की लीला। भगवान गोविंद बैठे हुए हैं, उसी समय नारद बाबा आए। कहा कि क्यों प्रभु आज आप मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? कहा हमारे यहाँ 3 रोगी हैं, उन्हीं को ठीक करना है। कहा 3 रोगी कौन है? कहा हमारे भैया बलराम, उनको बल का अभिमान हो गया है। ए बालक शांति से बैठो, क्योंकि पंडाल में बैठा हुआ बच्चा चंडाल नहीं हो सकता, इसलिए शांति के साथ बैठो। गोविंद की लीला। कहा सत्यभामा जी को रूप का अभिमान हो गया है, गरुण जी को वेग का अभिमान हो गया है, बलराम जी को बल का अभिमान हो गया है। ये 3 रोगी हैं। नारद बाबा ने कहा पूरा पावर दे तो हम कुछ कर सकते हैं, अब मनमोहन की तरह चार्ज देंगे हम कुछ कर नहीं सकते। पूरा पावर दे तो हम कुछ करें। भगवान गोविंद की लीला। कहा नारद माने जिसकी बात रद्द न हो वो नारद। करते क्या हैं? नारद बाबा विचरण करते हुए गए, कंदराओं में बैठे हुए थे अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी। कहा हे हनुमान जी चलिए आज भ्रमण करे आया जा। कहा जब से मेरे आराध्य देव भगवान राघवेंद्र सरकार इस धराधाम को छोड़कर साकेत धाम चले गए, तब से मेरा मन कहीं लगता नहीं है। जब से परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके गए, कहा आज हमारे साथ चलिए भ्रमण करे आया जाए। भ्रमण करने के लिए निकले, पहुंच गए कहाँ? द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी के वैभव को देखा। हनुमान जी ने पूछा ये किसकी नगरी है इतनी जगमगा रही है? कहा ए महाराज ये द्वारिकापुरी है, यहाँ के राजा बलराम जी हैं। हनुमान जी कहे हमारे प्रभु का नाम राम, ही बलराम कब से पैदा हो? चलो देखें बलराम है कौन। बलराम को देखने के लिए हनुमान जी पहुंचे, दरबार में खड़े हुए। कहा ये भैया यहाँ के राजा कौन है? बलराम जी कहा मैं। कहा आपका नाम? कहा बलराम। बलराम सुनते ही हनुमान जी इतना उग्र रूप दिखाए, उसी को देखकर बलराम जी डर गए। सिपाहियों से कहा जाओ कन्हैया को सूचना दे दो, जल्दी से राजमहल में से छोड़कर सभा में आवे। सिपाही दौड़ते हुए गए। कहा एक कन्हैया आपको भैया बुलाते हैं। कहा क्यों?
कहा इसलिए कि एक बानर आया हुआ है, बानर को देखकर बलराम जी डर गए हैं। कहा बानर को देखकर मेरे भैया डर गए। गरुड़ जी से कहा ए गरुड़, जाओ एक बंदर आया हुआ है दरबार में, उससे कहो कि तुमको भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं। इतना कह के चले आओ। गरुड़ जी सोचे कि इतना छोट का काम हमें सोता है ना, हमसे कहो तुम जाए बनरा पकड़ लिया तेरे सामने पटक दिया, अब छोट काम उससे कह दिया। मन में विचार करते करते गरुड़ जी पहुंचे। कहा ए बंदर, क्या कटकट की आवाज लगाया है, चलो तुमको भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं। इतना ही कहना तक हनुमान जी एक मुक्का मारे, जैसे गठारी उठारी बांध के कतौ फेंक दे, वैसे ही जाके भगवान के चरणों में गिरे। जिसके ऊपर संत कृपा करते हैं तो भगवान के चरणारविंद में पहुंचा देते हैं। जिसके ऊपर संत कृपा करते हैं, संत की कृपा हुई, भगवान के चरणारविंद में गरुड़ जी पहुंचे। कुल अभिमान धूल धूसरित हो गया। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, इतना शक्तिशाली बानर आज तक मैंने नहीं देखा। केवल इतना ही कहा था कि तुमको भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, तो एक मुक्का मारा। तो भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करो, इस बार जाओ और उससे कह दो कि तुमको भगवान श्री राम बुलाते हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले हे प्रभु, हमारे जियरे की भूखा है, अगली दांत हमने सही सही कहा था तुमको भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, एक कई मुक्का मारे रहा। इस बार उससे मैं झूठ कहूंगा तुमको भगवान श्री राम बुलाते हैं तो मेरा प्राण बचने वाला नहीं है। भगवान गोविंद ने कहा दूर से कहना और जैसे मुका ताने वैसे भाग लेना। गए गरुड़ जी, कहा ए बंदर भैया, आपको भगवान श्री राम बुलाते हैं। केवल श्री राम शब्द का उच्चारण हो जाने मात्र से ही जो क्रोधावतार अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी थे एकदम नम्र स्वभाव के हो गए, चल दिए भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने मुरली को ताक पर रख दिया, धनुष बाण धारण किया। सत्यभामा से कहा ए सत्यभामा, मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम इस रूप का परित्याग कर दो, तपस्विनी का रूप धारण कर लो। सत्यभामा ने कहा कि 16 श्रृंगार के है, 16 श्रृंगार करने में 108 थान गहना लगता है, ये तो स्त्रियां जाने कहाँ पहनती हो। कहा इतना श्रृंगार की हुई हूँ और इसका मैं परित्याग करके तपस्विनी का रूप धारण कर लो कि बानर को देख के पागल हो गए हैं। भगवान ने मुरली जब ताक पर रख दिया, धनुष बाण धारण किए, हनुमान जी आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उठाकर अपने अंतःकरण में लगा लिया। जब भगवान अपने अंतःकरण में लगा लिए तब हनुमान जी से प्रभु ने कहा कि हे हनुमंतलाल, ये तुम्हारी माता जी है, इनको प्रणाम कर लो। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है हनुमान जी ने। जितने बालक ही कहते हैं कि आधा मेहरारू हमारी भौजाई है, वो कान खोल के कथा सुने। जिस समय लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया था भगवान राम के सामने, जिस समय सुग्रीव आभूषणों को ले आया, भगवान राम के सामने रख दिया, भगवान राम ने कहा हे लक्ष्मण, मैं पत्नी वियोग में इतना व्याकुल हो चुका हूँ, पशु पक्षियों से पूछ रहा हूँ, तुम ही देख करके बताओ कि आभूषण सीता जी के हैं दूसरे के हैं। 24 घंटे साथ रहने वाला लक्ष्मण क्या उत्तर देता है। कहा ए भैया, मैंने निगाह उठाकर ऊपर नहीं देखा कि भाभी किस कलर की साड़ी पहने हुए हो, मुखड़ा देखने की बात छोड़ दीजिए, आभूषण देखने की बात छोड़ दीजिए। लक्ष्मण को कसौटी पर चढ़ाया भगवान राम ने। कहा ए लक्ष्मण, नींद क्या कहती है। कहा नींद क्या कहती है भैया। कहा फलम दृष्टा पुष्पम दृष्टा दृष्टा योकित योना, जिसके सामने सुंदर फल रख दिए जाए, जिसके सामने सुंदर पुष्प रख दिया जाए, जिसके सामने सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो जाए, तो त्रैलोक में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका मन जो है चलायमान नहीं होगा। नींद कहती है। लक्ष्मण ने कहा भैया कान खोल करके सुनना, नीति आगे क्या कहती है। कहा लक्ष्मण नीति आगे क्या कहती है। कहा ए भैया, माता जस्य पतिव्रता
पिता जैसे धर्मनिष्ठ, जिसकी माता पतिव्रता होगी, जिसका पिता धर्मनिष्ठ होगा, उससे जो संतानों उत्पत्ति होगी, उसके सामने त्रैलोक्य का रत्न रख दिया जाए फिर भी मन चलायमान होने वाला नहीं है प्यारे। त्रैलोक्य का रत्न रख दिया जाए। 24 घंटे साथ रहने वाले हनुमान जी वही उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, मैंने जीवन पर्यंत माँ का मुखड़ा नहीं देखा, लेकिन प्रणाम करने के लिए जाता था, मैया का तलवा देखा। जितना सुंदर मेरी माता जी का तलवा था, उतना सुंदर देवी जी का मुखड़ा नहीं है। लज्जित हो गई सत्यभामा, 3 रोगियों को ठीक किया। आगे चलकर सारे पांडव स्वर्गारोहण करते हैं। राजपाट परीक्षित जी को दे दिया। एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया, एक चक्रवर्ती सम्राट भ्रमण करते हुए पहुंचा, एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक बैल है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर खड़ा है, बगल में गौ माता उसके खड़ी हुई है और एक काला पुरुष उसके ऊपर प्रहार कर रहा है। ईमानदारी से सुनना, ये कथा लिखी गई पंचतंत्र में। आज गौओं के ऊपर लोग अत्याचार कर रहे हैं, बछड़ों के ऊपर डंडा से प्रहार कर रहे हैं। कान खोल करके सुनना, जब इस धरती पर खेती करने का विचार किया गया, खेती किया जाए, कहा खेती किया जाए तो हल चलाया जाए। हल चलाएगा कौन? खड़ा हुआ सिंह, कहा जंगल का राजा हूं, हल मैं चलाऊंगा। कहा खाओगे क्या? कहन 1 मनई रोज। कहन जनसंख्या वही समाप्त हो जाए तो अन्न कौन खाएगा? आज तो खड़ा हुआ, कहा मैं हल चलाऊंगा। कहा क्या करोगे? कहा जितनी फसल हो आदि हमारे लिए। धन्य है उसी सभा में गौ माता बैठी हुई थी। आज गौओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, प्यारे कान खोल करके सुनना। जिस समय इस धरती पर गौ माता आने लगी तो सारे देवता एक एक रोए में गौ माता के वास किए हैं। अंत में लक्ष्मी जी गई, कहा ए बहन, मैं भी तुम्हारे साथ धरती पर चलना चाहती हूँ। गौ माता ने कहा कोई रिक्त स्थान हो आप भी ग्रहण कर लें। पूरे शरीर पर भ्रमण किया, कोई रिक्त स्थान नहीं पाई। अंत में जाकर गाय के गोबर में बास करके इस धरती पर लक्ष्मी जी आई। आज गैयों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, लोग डंडे से मार रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं। गौ माता ने कहा कि मेरा बेटा धर्म का प्रतीक बैल हल को चलाएगा। कहा खाएगा क्या? कहा प्यारे, जो अन्न उपजेगा आप लोग खाइएगा और घास फूस डाल दीजिएगा, उसी से अपनी जीवन यापन कर लेगा। घास फूस से अपना जीवन यापन कर लेगा। प्यारे, घास फूस नहीं डाल पा रहे लोग, डंडे से प्रहार कर रहे हैं। यही देखा दृश्य, एक भद्र पुरुष डंडे से प्रहार कर रहा था। उसी समय राजा परीक्षित जी ने अपनी तलवार निकाल लिया। तलवार निकालने के बाद मारना चाहे, कलिकाल हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलिकाल आना सुनिश्चित